वेलकम बैक टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था इन हेलो अल्केन्स। आरएक्स में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कुछ एलिमिनेशन का भी एग्जांपल। अब आज हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग लास्ट वीक क्लास में कुछ क्वेश्चंस, हमने 3 क्वेश्चंस लिखा था, पहले उसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल और हमारे पास ईथर का, और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन को तो हमने देख लिया था। एलिमिनेशन के गिने चुने एग्जाम्पल थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसके अब यहां से देखना है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक खत्म करेंगे। ये क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो अगर इस रिएक्शंस में देखोगे तो CH3 हमारे पास CH है, CH3 मोनो ब्रोमिनेशन करवाए थे मेजर प्रोडक्ट। याद करो कि हमने बताया था ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, वो हमारे पास 1700 था 3 डिग्री की रिएक्टिविटी। तो यहां पे अगर हमारे पास रिएक्टिविटी करे हुए तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास ये बनेगा CH3, यहां पे CH3, ये CH3 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के Br आ जाएगा। अब यहां से क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन करोगे तो अल्कीन बनेगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH, अच्छा CH2 है हमारे पास डायरेक्ट, इसमें लिखा हुआ H2 और Br2 और वाटर। ये कुछ नहीं है, रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस में हम लोग HO Br का एडिशन रिएक्शन बताए थे। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br प्लस, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। तो इसमें अगर रिएक्शंस करवाओगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाना चाहेगा, मतलब यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास OH आ जाएगा। सीधा सिंपल सा रिएक्शन था। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, हीटिंग दिया हुआ है, इस केस में एलिमिनेशन होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 मेंबर के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या होगा, 3 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट शो करेगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा इस केस में। यहां से देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 3 मेंबर अब हमारे पास चेंज हो जाएगा 4 मेंबर में। मान के चल रहे हैं कि 1 और 4 का बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो 1 से हमारे पास जो कनेक्टेड होगा वो 4 कनेक्ट हो गया। अब 4 से कनेक्टेड कौन है, 3 से कौन कनेक्टेड है, 2। क्लियर। अब 1 से हमारे पास 2 कनेक्टेड है, एक हमारे पास कनेक्टेड है 5, दूसरा 5 से कनेक्ट है 6 से 7 से कौन कनेक्ट है 1, 2 4 मेंबर रिंग आ गया। अब देखो यहां से हमारे पास 1 और हमारे पास किसका बॉन्ड टूटा था, 4 और 2 का बॉन्ड टूटा था, 4 और 1 का बॉन्ड, 4 और 2 का बॉन्ड टूटा था, 4 और हमारे पास 1 का बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो 2 का तो कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से देखो 4 मेंबर के नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन, तो 4 का बार एक्सपेंशन होगा और बनेगा 5 मेंबर, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन होगा तो ये बन जाएगा 4 मेंबर का, तो 4 मेंबर रहेगा। अब हमारे पास यहां से देखो, ये हम मान रहे हैं कि 1 और 7 का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इस केस में 1 और 7 का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और हमारे पास जो बनेगा 2 और 7 का, तो यहां पे हमारे पास 2 था, 2 से कौन कनेक्टेड होगा हमारे पास 7 से कनेक्टेड कौन 6 से कनेक्टेड कौन 5 से कनेक्टेड कौन 1, तो 7 से, अब यहां से 7 से 1 हमारे पास है, ठीक है। 1 और 7 का बॉन्ड तो 7 से सॉरी 2 होता, 2 से कनेक्टेड 3 से कनेक्टेड 4, 5 किससे कनेक्टेड था 1 से, तो 2 से 1 कनेक्टेड है, ये आ जाएगा हमारे पास। ये बढ़िया से अगर बनाते तो ये 5 मेंबर होता। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा 1 पे, क्योंकि बॉन्ड हमारे पास 2 और 7 का बॉन्ड, 1 और 7 का बॉन्ड टूटा, 7 तो फिर बॉन्ड बना लिया, 1 नहीं बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे जो 1 है 1 पे हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या एक्सपेंशन करेगा, नहीं, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक 4 मेंबर और 4 मेंबर से लगा हुआ एक 5 मेंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा। सबसे सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड जो बाहर निकाल दिया
ये बनेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ HCl पेरोक्साइड के पेज में, सिर्फ HBr में हमारे पास एंटी मार्किनॉफ होता था, अब HCl लिखा रहे तो कोई मतलब नहीं। अब दोनों देखो सिमेट्रिकल है तो कोई मतलब भी नहीं इस चीज में। अनसिमेट्रिकल होगा तब तो लगाओगे दूसरे अलग अलग। तो एक हमारे पास 5 मेंबर और एक हमारे पास 6 मेंबर, एक जगह पे H लग जाएगा, दूसरी जगह पे Cl लग जाएगा। नेक्स्ट देखो KOH दिया हुआ है, फिर एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का रिमूवल, फिर यही मॉलिक्यूल A बन जाएगा। तो ये जो 5 मेंबर था एलिमिनेशन करेगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्कीन बना लेगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं, Ag मॉइस्ट था, ये SN1 रिएक्शंस, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन में रिएरेंजमेंट पॉसिबल है। 5 मेंबर से ये 6 मेंबर, और 6 पे किसी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे डायरेक्ट हम लोग OH लगा सकते हैं। दूसरा दिया हुआ एसिडिक हाइड्रोलिसिस अलॉन्ग विथ हीटिंग, कुछ नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4, हीटिंग एलिमिनेशन होगा। तो इस केस में हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो एल्कीन बनेगा। तो अल्कीन बनेगा तो किसी साइड से डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे था पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल लेगा। दूसरा फिर देखो HBr का रिएक्शन है, तो सिमेट्रिकल है, किसी साइड H और किसी साइड Br लगा दोगे, तो हमारे पास एक जगह पे Br आ गया। अब सोडियम इन ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शंस, ये हमारे पास 6 मेंबर, ये कनेक्टेड होगा 6 मेंबर से, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इसके। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक substitution in alcohol। जैसे देखो हमने अगर बात करें, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, हमारे पास एक रिएक्शंस करवाएंगे, हमारे पास कौन सा रिएक्शंस करवाना है, एक कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शंस करवाना है, PCl5 PCl3, हमारे पास SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। दूसरा हमारे पास PCl3 4 हो गए, और हमारे पास, और वैसा तो कोई रिएक्शंस हमारे पास बचा नहीं, ठीक है, इतने रिएक्शन सीन देखेंगे, ये हटा देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करेंगे, ये सारा इन सब स्पीसीज के कंपेयर में। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड HX के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इस केस में हमारे पास अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर हीटिंग लिखा रहता है तब हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन, अगर हीटिंग नहीं लिखा रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ नहीं होगा, H प्लस ये लगेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो R और X बन जाएगा। दूसरा देखना, यहां से क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन Cl माइनस, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होता है, तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो RCl बनेगा, इसमें भी RCl बनेगा और इसमें भी RCl बनेगा। तो हम लोग लास्ट में देख रहे थे कि हेलो अल्किन्स रिएक्शंस, अल्कोहल से भी हेलो अल्किन्स बना सकते हैं, तो इसी का हम लोग रिएक्शन देखेंगे। चलिए अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शंस है वो हमारे पास रिएक्शंस विथ HX, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HX। पहला इस चीज को समझना कि ये जो रिएक्शंस होता है वो हमारे पास प्रीडोमिनेंटली जो बोलते हैं SN1 फॉर्म करता है, SN1 तरीके से होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड H देगा, वो अल्कोहल OH माइनस से एक्ट करेगा,
बेस ऐसा एक्ट करेगा, तो अगर हमारे पास अगर वो H एक्सेप्ट अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बोकेटायन का जनरेशन, अगर कार्बोकेटायन जनरेट होगा तो हमारे पास रिएक्शंस SN1। तो पहला देखें, ये हमारे पास RO H होगा, इसके साथ हमारे पास HX के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो सीधा सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहां से हमारे पास क्या एलिमिनेट होगा, ये वाटर H2O, ये वाटर एलिमिनेट होगा और हमारे पास फॉर्म क्या होगा RX प्लस H2O। अब ये रिएक्शंस होने का तरीका आप लोगों को पता है कि SN1 तरीके से होगा, तो अगर हम इसमें बोलें कि सबसे पहला क्या होगा, ROH में क्या करेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा ROHH, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो ये R प्लस बन जाएगा, और प्लस अच्छा यहां पे लिख देते हैं माइनस H2O। अब R पे क्या होगा, रिएक्शंस हमारे पास करेगा X माइनस, कार्बोकेटायन है X माइनस आएगा, अटैक करेगा, X माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, रीजन है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, मगर ये कैसा है कार्बोकेटायन और इसका एसओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे ये इजीली एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस होगा। अब यहाँ पे जो रिएक्टिव, अगर हम यहाँ से इस केस में बोलेंगे तो अगर इस केस में हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX इज, HX के साथ हमारे पास क्या होगा रिएक्शंस, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, तो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो 3 डिग्री हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा, उसके बाद हमारे पास जो होगा वो 2 डिग्री हमारे पास अल्कोहल होगा, और उससे भी कम कौन होगा 1 डिग्री हमारे पास अल्कोहल, और सबसे कम लिखना चाहते हैं तो सबसे कम जो होगा वो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल का होगा, CH3 जो होगा वो सबसे लीस्ट। अब यहां से अगर HX में हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HX में कौन किसका होगा, HF, क्यों बोल कैसे ने कैसे 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 बोल दिया कि HF हमारे पास हाईली रिएक्टिव होगा, तो दूसरा बोल रही है HI क्यों बोल रही है, HI में हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ टूटेगा इजिली, तो जल्दी H प्लस देगा तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आयोडीन हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अमंग हैलोजेंस, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हैलोजेंस में सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है, आयोडीन, तो आयोडीन हैलोजन में सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा ये भी बात रखना कि लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो आयोडीन ही सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इजिली बॉन्ड भी तोड़ सकता है, तो सब्स्टिट्यूट होने की भी टेंडेंसी सबसे ज्यादा आयोडीन की, और अटैक करने की भी टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी, आयोडीन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ज्यादा और लिविंग ग्रुप की भी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। F2 ज्यादा रिएक्टिव है, HF रिएक्टिव नहीं है, F2 रिएक्टिव है, HF नहीं है, HF में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा, और सबसे वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं है, बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं जल्दी H प्लस नहीं देगा, और H प्लस नहीं देगा तो कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हमारे पास रिएक्टिविटी इन HX की बात करेंगे, रिएक्टिविटी इन HX, देन हमारे पास जो आएगा वो सबसे ज्यादा HI हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास HBr, उसके बाद HCl, और सबसे लिस्ट जो होगा वो HF। क्यों, एसिडिक का स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी बेसिस पे बोल सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर यही रिएक्शंस अगर हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2, पहले हाइड्रस और एनहाइड्रस समझ में आता है क्या,
हाँ, हाइड्रस कहने का मतलब होता है कि हमारे पास पानी होगा, और एनहाइड्रस का मतलब पानी के बगैर, एब्सेंस में। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर पानी में अगर वो है तो वो हाइड्रस हो गया, अगर पानी के बगैर है तो वो एनहाइड्रस हो गया। तो अगर हमारे पास इसी रिएक्शंस को if same reaction is perform in presence of ZnCl2, then this reaction is known as ग्रू रिएक्शंस बोलेंगे। और यहाँ पे ZnHCl को ZnCl2 एनहाइड्रस, सॉरी इसमें एक टर्म्स लिख देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस हमारे पास HX, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लुकास्ट रिएजेंट। रिएक्शंस का नाम क्या है? ग्रुव रिएक्शंस। और एनहाइड्रस ZnCl2 और HX को कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? लुकास्ट रिएजेंट। यहां से क्या होता है कि ये ZnCl2 ना ये X को एक्सेप्ट कर लेगा, तो H प्लस का एसिडिक कंस्टेंट बढ़ा देता है। जिंक X को एक्सेप्ट कर सकता है, X को एक्सेप्ट कर देगा तो एसिडिक कंस्टेंट H प्लस जल्दी रिलीज करने को मजबूर कर देगा। अगर एसिडिक कंस्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शंस रैपिड हो जाएगा, और फिर जो X जो लिया है वो वापस भी दे देगा, और उस समय न्यूक्लियोफाइल का जैसे काम करेगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब यही जो रिएक्शंस है, अब हमारे पास लुकास रिएजेंट की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। क्योंकि जब हमारे पास अल्कोहल जो फॉर्म होगा वो हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगा? हेलो एल्केन्स। अब देखो अल्कोहल, अच्छा ये इतना तो पता है, अल्कोहल पानी में डिजॉल्व होता है कि नहीं होता? इतना तो देखे हो, अल्कोहल पानी में डिजॉल्व होता है, मगर एक्चुअल में हेलो अल्केन डिजॉल्व नहीं होता। या जब भी किसी मॉलिक्यूल्स का अगर देखना है तुम्हें कि वो डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस पढ़े थे। टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शंस क्या होता है? आयन आयन इंट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? आयन डाइपोल। और उसके बाद H बॉन्डिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में तुमको इतना चीज दिख रहा है, अगर ये चीज दिख रहा है तो जो इसमें तो इसकी बात ही नहीं करते, ये अगर दो चीज आयन डाइपोल और H बॉन्डिंग दिख रहा है तो ये वाटर में सॉल्बिलिटी का रीजन होता है, वाटर में सॉल्युबल होगा। इन दोनों में से कोई भी हमारे पास हो, मतलब आयन डाइपोल, इसका कहने मतलब वाटर डाइपोल जैसा होगा। अगर दूसरा स्पीसीज जो डाल रहे वो आयन जैसा एक्ट कर देगा, या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे सॉल्यूट, तो उस केस में दो ही केस में सॉल्युबल हो सकता है। जैसे नमक डालते हो, नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, नमक आयन, पानी डाइपोल। अल्कोहल में पानी डिसॉल्व हो रहा है तो अल्कोहल तो आयनाइज नहीं होता, अल्कोहल में क्या होता है? H बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है अगर वाटर में डिसॉल्व देखना है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो आयन डाइपोल या तो H बॉन्डिंग। अब अगर हमारे पास यहां से देखो रिएक्टिविटी की, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, हम लोग डिफरेंट अल्कोहल ले रहे हैं। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शंस करवाएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ, HX भी लिख सकते तो X के जगह पे Cl ले लिए, तो यहां पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा? अल्काइल क्लोराइड। अगर हम यहां से R3C यहां पे OH ले रहे हैं, मतलब कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा, तो यहां से हमारे पास क्या होगा? R3CCl फॉर्म होगा, OH को हटा के Cl फॉर्म होगा। अगर 2 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास R2CHOH फॉर्म होगा,
अल्कोहल होगा, इसका रिएक्शंस करवाएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इन HCl के साथ, मतलब लुकास रिएजेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, R2CH, हमारे पास Cl बनेगा। और इसमें अगर हमने रिएक्शंस करवाया एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो ये क्या बनेगा, RCH2, हमारे पास Cl बनेगा। अब यहां से बताओ कि हमारे पास सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शंस किस में होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 3 डिग्री, क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा, तो 3 डिग्री रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक डाइपोल है, कार्बन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, लिखवाया क्या, इसके बाद ही आता है डाइपोल डाइपोल। तो अगर ये डिसॉल्व नहीं है तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल जब होगा, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो पहले सॉल्युबल है, रिएक्शंस के बाद अगर वो इनसॉल्युबल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी अपेयर होना, टर्बिडिटी। या फिर हमारे पास जब कोई अगर जैसे कलर कलर डिसॉल्व करते हो, होली आने वाला, कलर डिसॉल्व करोगे तो कलर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना या पिंच लेना, तो उसको जब रखोगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे फैलेगा। या तो इसको छोड़ो, पानी, क्लियर पानी, साफ सुथरा, नाली वाला नहीं, पानी लिए और मिल्क ले गए, मिल्क लोगे तो पानी उसमें डालोगे, जैसे पानी में सॉरी मिल्क में पानी जब डालोगे तो पानी कैसे होगा, वो धुंधलाहट क्रिएट करेगा ना। तो धुंधलाहट क्या दूध पानी में सॉल्युबल होता है, नहीं होता है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, पढ़े थे। कोलाइडल सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो जब हमारे पास यही जो अल्काइल लेड होता है वो सॉल्युबल नहीं होता, मगर ये इसके पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वो जो इनसॉल्युबल है, मगर वो क्या है कि वो जो सॉल्युबल नहीं होगा तो वो अगर यूनिफॉर्म बनेगा स्टार्टिंग में जो होगा तो वो इनसॉल्युबल होगा, तो उसी को बोलते हैं हमारे पास टर्बिडिटी। बात समझ में आया अब, क्लियर। अब टर्बिडिटी क्या होता है, इनसॉल्युबल। जैसे हमारे पास जैसे जैसे फॉर्म होगा वहां से दिखेगा ना कि इनसॉल्युबल। तो मान के चलो कि पानी में जैसे ये अल्कोहल क्या था, पानी में सॉल्युबल, ये तो सॉलिड फेज में रहेगा, HCl तो उसके साथ सॉल्यूशन में रहेगा। तो जैसे डालेंगे, कभी फर्टिलाइजर देखे हो, कोई कोई फर्टिलाइजर होता है पानी में जैसे डालोगे ना मिल्की कलर प्रोड्यूस करेगा, वही है टर्बिडिटी। समझ में आ गया। तो अगर जब उस सॉल्यूशन को अलग देखोगे तो वो पानी जैसा दिखेगा, मगर जैसे पानी में डाले तैसे एक व्हाइट कलर का मिल्की बनेगा ना, तो वही जो फॉर्मेशन जो मिल्की कलर का होगा ना, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। तो सॉल्युबल नहीं है, वही कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यहां पे जो टर्बिडिटी अपेयर होगा, क्यों टर्बिडिटी अपेयर हो रहा है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो यहां पे जो हमारे पास टर्बिडिटी जो हमारे पास अपेयर होगा वो इंस्टेंटली होगा। इंस्टेंटली क्यों हो गया, कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहां पे हमारे पास टर्बिडिटी जो अपेयर होगा, टर्बिडिटी अपेयर आफ्टर 5 to 10 मिनट लिख देते हैं कि 5 से 10 मिनट के बाद अपेयर होगा। यहां पे लिखते हैं कि या तो टर्बिडिटी अपेयर ही नहीं होगा, या टर्बिडिटी अपेयर होगा आफ्टर हीटिंग 30 मिनट्स। हीट कभी कभी तो रिएक्शंस होता नहीं है, अगर रिएक्शंस होगा तो कभी कभी हीट थोड़ा करना पड़ता है, और 30 मिनट के नो टर्बिडिटी या टर्बिडिटी अपेयर आफ्टर 30 मिनट्स। दो चीज कि नो टर्बिडिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं, अपेयर आफ्टर 30 मिनट्स ऑन हीटिंग। हीटिंग अवॉइड भी कर सकते हो। तो टर्बिडिटी अपेयर्स आफ्टर 30 मिनट। और इसी को बोलते हैं कि क्या हमने, अगर हमारे पास 3 बॉटल दे दिया हुआ है जिसमें 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, क्या तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तुरंत दे दिया रिएक्शंस, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, कुछ टाइम के बाद दिया तो 2 डिग्री। अगर हमारे पास आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के आसपास अगर ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं ऑब्जर्व हो रहा, तो वो 1 डिग्री। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट था, एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोल रहे थे। तो इसी को बोलते हैं, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, एंड this is also known as a Lucas test. This reaction is used to identify
1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohol, and this is known as, this is known as Lucas टेस्ट, लिख लीजिए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास है PCl5 के साथ, रिएक्शंस विथ PCl5। सेकेंड रिएक्शंस हमारे पास है रिएक्शंस विथ PCl5। PCl5 के साथ हमारे पास रिएक्शंस है। अब देखो PCl के साथ देखो अब यहां से है एक ये एलिमेंट जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा तुम लोग को बताएं तो भूत नाचने वाला शमशान घाट में, नहीं कभी कभी लोगों को कहते हुए सुने हो कि शमशान घाट में ना भूत नाच रहा था, नहीं सुने हो कि शमशान घाट में रात में रोशनी चमक रहा था, भूत नहीं सुना है? नहीं सुना है तो पेन दिए, ढक्कन मत तोड़ देना जैसे टूट टूट कर रहा है तो। घर वालों से पूछना, कभी कभी अफवाह उड़ता है। अफवाह उड़ता है क्या, कभी कभी लोग देखते हैं कि लाइट चमकता हुआ। रीजन इसका क्या होता है, हमारे बोन्स के अंदर फास्फोरस होता है और फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स मॉइस्चर। तो अगर हमारे पास कोई आदमी मर जाता है तो उसका कंप्लीटली बोन नहीं होता, जलता। श्राद्ध में जब जाते हैं तो गंगा में जब आते हैं तो उसकी हड्डियों का अवशेष बहाते हैं तो हड्डियां रहती हैं, तो हड्डियां जब अच्छे से अगर बर्न नहीं हुए तो हड्डियों में अंदर फास्फोरस बचा रहा। अगर फास्फोरस रहा तो वो एक्सपोज होगा एयर में और उसको जैसे वाटर मॉइस्चर मिलेगा वो जलेगा, और जो जलता है तो व्हाइट कलर का लाइटिंग इफेक्ट दिखेगा। और वो व्हाइट कलर का लाइटिंग किसके वजह से हो रहा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी है। जैसे सोडियम को पानी में डालते हो कैसे हमारे पास फायर निकलता है, वो रीजन होता है हाइड्रोजन गैस बनना, तो जलेगा। सेम है कि फास्फोरस जब ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, और उस केस में वो एनर्जी लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहां पे भी फास्फोरस क्या करेगा कि जैसे किसी मॉलिक्यूल्स में अगर इसको दिख गया ऑक्सीजन तो अल्कोहल है, इसको दिख गया ऑक्सीजन तो हमारे पास PCl, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते ताकि तुम लोग ट्रिक लगा सको, PCl3 ये Cl और ये Cl ऐसा। अब यहां से देखो रिएक्शंस क्या होता है कि हमारे पास इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अल्कोहल वाले में, ROH। अब देखो जैसे भी हमारे पास इस रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स को दिख गया ऑक्सीजन है, फास्फोरस उस ऑक्सीजन को ही खा जाएगा। दूसरा HCl निकल गया, ये Cl इस पे अटैक कर जाएगा, सीधा सिंपल सा रिएक्शन है। ये POCl3 एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तुम लोग को उतना मैकेनिज्म देखना नहीं है। तो फास्फोरस के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो फास्फोरस पे डोनेट करेगा। फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, 5 बॉन्ड भले बना चुका है मगर 5 बॉन्ड ही तो थोड़ी उस 5 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी तो डी ऑर्बिटल खाली होगा ना। डी इसके पास 5, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी, तो कितने हो गए 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल्स में 5 यूज कर चुका, 4 अभी भी खाली है, तो 4 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और इसके साथ फिर जब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड करता है तो वो हमेशा ट्राई करता है डबल बॉन्ड, या फिर जितना फास्फोरस होगा उतना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। अगर फास्फोरस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एक फास्फोरस कम से कम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जनरेट होगा वो RCl जनरेट होगा, दूसरा हमारे पास POCl3 जनरेट होगा और एक HCl जनरेट होगा। इतना छोटा सा रिएक्शन है। अब अगर हमारे पास इसमें कुछ भी कर लो, अब ये जो तरीका होता है वो हमारे पास SN2 वे होता है। अगर SN2 होगा तो कोई रिएरेंजमेंट करना ना, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है।
यहां से दूसरा अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स ले लें CH3, CH3 हमारे पास है OH, यहां से PCl5 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। यहां से PCl5 ही लेते हैं जनरली, PF5 नहीं लेंगे, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि हमारे पास फास्फोरस और फ्लोरीन जल्दी टूटता नहीं है। ब्रोमीन नहीं लेते, ब्रोमीन का कंपाउंड ही अनस्टेबल है। हमारे पास PBr5 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा PBr4 माइनस सॉरी प्लस पे और Br माइनस में टूट जाता है, तो ये अनस्टेबल होता है। आई वाला तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो तो 5 भी नहीं बनाएगा। PI3 जो रहता है वो 5 तो बनाता ही नहीं है, वो भी अनस्टेबल होता है। देखो नेक्स्ट यहां से अगर हमारे पास ये, फिर यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास अच्छा ये CH3 Cl प्लस हमारे पास POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। दूसरा हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे CH3, अगर हमारे पास यहाँ पे OH है, ये हमारे पास PCl3। अब दूसरा यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH, हमारे पास CH3, यहाँ पे आ जाएगा Cl POCl3 प्लस HCl। अब मेरे को बताओ ये दो रिएक्शंस लिखा, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में रैपिड हमारे पास फास्टर कौन ऑब्जर्व होगा, फर्स्ट और या सेकंड? सेकंड। क्यों? 2 डिग्री है, रिएक्शन कैसे हो रहा है? SN2 में रिएक्टिविटी क्या था? 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, तो 1 डिग्री ये है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री रिएक्टिविटी कम होगी। बात समझ में आया? बढ़े आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारे साथ, नेक्स्ट ये जो रिएक्शन लिखवाए थे वो PCl3 के साथ करवाए थे। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, रिएक्शंस विथ, दूसरा था ना वो, नहीं तीसरा, रिएक्शंस विथ HCl, फिर PCl5, फिर तीसरा हमारे पास आ जाएगा, तीसरा रिएक्शंस विथ हमारे पास PCl3। PCl5 में बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा था? POCl3 प्लस HCl। जब हम PCl3 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे RCl, जब हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो PCl3 के साथ रिएक्शन होगा। अच्छा यहाँ पे OH आ जाएगा ना, अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम बनेगा RCl, बस बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां से हमारे पास फॉर्म होता है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। यहां पे याद रखना कि बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हमारे पास चेंज हो जाता है, यहां से बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। बस ये कभी अगर पूछ सकता है तो ये याद रखना। और इस केस में अब यहां से देखो, अगर हमारे पास PCl3 ले हैं, अब हमारे पास जैसे हमने बोला कि PCl5 और हमारे पास जो PCl, हमारे पास कभी कभी ना हमारे पास PI3 भी हमारे पास अनस्टेबल नहीं होता। तो जब हमारे पास जो फास्फोरस के हैलाइड्स, जो हायर नंबर के हैलाइड्स जो अनस्टेबल होते हैं, उसके जगह पे तुम डायरेक्ट ऐसा भी ले सकते हो, फास्फोरस जो होता है वो हमारे पास P4 के फॉर्म में होगा। या तो तुम्हारे पास ये चीज लिखना P4 या फास्फोरस प्लस हमारे पास H2। अगर ये लिखा हुआ है जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, वाटर को हटा करके, OH को हटा करके हमारे पास X को ऐड कर देना है। तो कभी कभी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो हमारे पास फास्फोरस हैलाइड ड्यूरिंग द रिएक्शंस प्रिपेयर कर लेते हैं कि अनस्टेबल ड्यूरिंग द रिएक्शंस फॉर्म होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शंस खत्म भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास फास्फोरस लेते हैं, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कर देंगे, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो हमारे पास था रिएक्शंस विथ SOCl2। ये भी जो रिएक्शंस है वो कैसा होगा? SN2। तो दिमाग लगाना नहीं है, बस एक ही चीज की इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन में। हमारे पास चौथा रिएक्शंस विथ SOCl2। SOCl2 इसी रिएक्शंस का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हमारे पास डार्जन रिएक्शंस। डार्जन रिएक्शंस। और ये हेलो अल्केन मोस्टली जो बोलते हैं हमारे पास क्लोरो अल्केन हमारे पास जो रिएक्शंस होता है उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर तरीका होता है प्रिपेयर करने का। क्यों तरीका होता है वो समझना कि अगर हमारे पास अल्कोहल का रिएक्शंस हमारे पास SOCl2 के साथ करेंगे
तो यहां से हमारे पास जो रिएक्शंस होगा, ये जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन खा रहा था, सेम ही सल्फर भी ऑक्सीजन खा जाएगा। तो एक हमारे पास Cl जो होगा वो RCl बना देगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, H निकला और Cl, HCl फॉर्म करेगा, और दूसरा जो होगा वो एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन खाएगा तो ये SO2। अब यहां से समझना कि ये जो हमारे पास क्या होता है, सल्फर जो होगा वो गैस होगा, इवापोरेट हो जाएगा। ये HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर पे ही इसका वेपर क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक ये 34 के आसपास का कुछ होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 30 या 30 से 34 के आसपास होता है। तो इसी वजह से इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, बताए थे टाइट्रेशन में कि इसका अगर सॉल्यूशन हमारे पास लेंगे तो धीरे धीरे इवापोरेट कर जाएगा, तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो गया, और टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज ना हो। तो HCl हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा। तो सिर्फ रिएक्शंस में क्या बनेगा, क्लोरो अल्केन। तो ये जो रिएक्शंस है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरो अल्केन। और दूसरा सर यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी तो ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ब्रोमो अल्केन हमारे पास अनस्टेबल होता है, और सॉरी SO जो होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होता है, और हमारे पास SOI2 बनता है कि नहीं बनता हमें आज तक पता ही नहीं है, अननोन है वो। तो ये चीज लिख लेना छोटा सा साइड में कि हमारे पास SOCl2 के जगह पे अगर हम लोग SOBr2 लेंगे तो ये कैसा है, अनस्टेबल। और दूसरा हमारे पास SOI2 ये क्या है, अननोन, कि होता भी है या नहीं होता हमें नहीं पता। तो अगर अननोन है मतलब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अननोन कहने का मतलब यही है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये है एग्जिस्ट करेगा मगर ऐसो अनस्टेबल होगा। तो अगर अनस्टेबल होगा तो फिर जो बना मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ ऑब्जर्व करेगा, SO2 बना लेगा और ये Br2 बना लेगा। तो फिर वो Br2 फिर इसके साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। क्लियर, Br2 फिर वो तुम्हारे पास अगर कोई रिएक्शंस अल्कीन्स अगर बने रहेगा तो उसमें एडिशन रिएक्शन दिखा देगा। क्लियर, इतनी बात है। तो इसमें पहले एक छोटा सा लाइन लिखना है, दिस रिएक्शंस इज यूज्ड टू दिस रिएक्शंस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, this reaction is one of the best method to prepare chloroalkane due to side product is evaporate। क्लियर, कि साइड प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास इवापोरेट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अगर Br2 और I2 नहीं ले सकते हैं, SOBr2 और SOI2 अगर नहीं ले सकते तो मतलब हमारे पास ब्रोमो और आयोडो अल्केन नहीं बनेगा। फ्लोरीन की तो बात ही नहीं करेंगे, वो लेते ही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रिएक्शन था, आई थिंक यहां तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास पढ़ना है वो सब्स्टिट्यूशन इन ईथर पढ़ना है, और सब्स्टिट्यूशन इन ईथर पढ़ना है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन ईथर करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या करते हैं कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ईथर तो उसमें हमारे पास एक ही रिएक्शंस पढ़ेंगे, डाइल्यूट HX के साथ रिएक्शंस, सॉरी HX के साथ रिएक्शन। अब HX का अलग अलग कंडीशन लेंगे, एक लेंगे डाइल्यूटेड होगा, दूसरा लेंगे कि उसका एक इक्विवेलेंट या एक मोल लेंगे। एक मोल रिएक्टेंट के लिए जो एक मोल सबस्ट्रेट होगा ईथर, उसके लिए एक मोल हमारे पास HX यूज करेंगे। दूसरा है कि एक मोल के लिए XS यूज करेंगे। ये तीन हमारे पास स्टेप होगा और तीन स्टेप से समझेंगे रिएक्शंस कैसे पॉसिबल होगा। क्लियर, तो ये कितना